अयं पाठः मूलतः तमिळ्भाषायाः तिरुक्कुरल् नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयं ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। इस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद भी कहा जाता है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवर वर्तते। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। प्रथम शताब्दी इनका समय स्वीकार किया गया है। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयं ग्रंथः त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। धर्म, अर्थ और काम का प्रतिपादक यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति। अतः तिरुक्कुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। अस्मिन् ग्रन्थे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरसबोध गम्यपद्यैः प्रतिपादितम् अस्ति। देखिए, तिरु शब्द का वाचक होता है शोभा। तिरु शब्द श्री शोभावाचक है, इसलिए तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय होता है शोभा से युक्त वाणी। इस ग्रंथ में मनुष्यों के लिए जीवनोपयोगी सत्य सरस बोधगम्य पद्यों के द्वारा प्रतिपादित है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्ति स्त कृतज्ञताम्। इसका भावार्थ है, पिता पुत्र को बचपन में उत्तम विद्या रूपी धन प्रदान करता है। इसके पिता ने कौन सी तपस्या की है, ऐसा कहना उस पिता के प्रति कृतज्ञता ही है। अर्थात माता पिता बचपन में अपने बच्चों को शिक्षा रूपी धन देते हैं, यानी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। उस उत्तम शिक्षा के फल से जब बच्चा योग्य हो जाता है तो लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इसके पिता ने न जाने कौन सी तपस्या की है जो इसे इस तरह का पुत्र प्राप्त हुआ। यह एक प्रकार से उस पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही होता है। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहुः महात्मानः संत्वमिति तथ्यतः। इसका अर्थ है, जैसी मन में यदि वैसी ही वाणी में सरलता हो तो उसे ही महापुरुष वास्तव में समानता कहते हैं। यानी कि अगर आप मुंह से मीठा बोलते हैं और मन में कड़वाहट है तो यह गलत है। अगर आप मन से भी सबके लिए अच्छा सोचते हैं, मुंह से भी मीठा बोलते हैं, तो यही आपकी महानता है। अर्थात महापुरुषों ने मन और वाणी में एक रूपता को वास्तविक समानता कहा है। त्वकत्वा धर्म प्रदाम वाचम परशाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ति। इसका अर्थ होता है, जो सत्य एवं प्रिय धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर कठोर वचन बोलता है, यानी जो कड़वा बोलता है, वह उसी मूर्ख के समान है जो पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है। यानी कि आपको हमेशा मीठा बोलना चाहिए, सबके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, कभी भी मुंह से कड़वे वचन नहीं कहने चाहिए, कठोर शब्द नहीं प्रयुक्त करने चाहिए। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकृतिर्थिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। इसका अर्थ है, इस संसार में विद्वान ही नेत्रों से युक्त कहे गए हैं, क्योंकि वे उचित अनुचित का भेद करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब कि वो अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानते हैं। वे जानते हैं कि क्या कार्य आपके लिए अच्छा है और क्या कार्य बुरा है। वो अच्छे सही गलत में फर्क कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें सही मायने में नेत्रों से युक्त कहा गया है। अन्य दूसरों के मुख पर जो है वे तो नाम मात्र की आंखें हैं, यानी कि जो अच्छे बुरे का फर्क नहीं देख सकता उसकी आंखें केवल नाम मात्र ही कही गई है।
यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतिः। इसका अर्थ है जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सके वह विवेक कहा गया है। यानी कि सामने वाले व्यक्ति ने आपसे कोई भी बात कही है, अगर आप उसका सही मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो आप में विवेक नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले का जो भी कहने का मतलब है वो आपने सही समझ लिया, मतलब आप विवेकी हैं। ऐसे ही मनुष्य को विवेकी कहा गया है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। इसका अर्थ है जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यशाली और सभा में भी निर्भीक होता है वह किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मंत्री चतुरता से बात करता है, जिसमें धैर्य होता है, वह सभा में भी बिना किसी डर के वार्तालाप कर सकता है। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसे अपमानित कर दें। य इच्छत्यामनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। इसका अर्थ है जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है वह दूसरों के लिए अकल्याणकारी कार्य कभी ना करे। यानी जो अपने लिए अच्छा चाहता है वो दूसरे के साथ कभी भी बुरा ना करे। जैसा आप करेंगे वैसा ही आप पाएंगे। अगर आप दूसरों का अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। इसीलिए आपको दूसरे के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। इसका अर्थ है श्रेष्ठ आचरण पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का कहना है। इसलिए प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि आपको अपना आचरण श्रेष्ठ रखना चाहिए। अब इस पाठ के एक पदेन देख लेते हैं। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? विद्या धनम, यानी विद्या रूपी धन। विमूढ़तीह कीदृशीं वाचं परित्यज्यति। मूर्ख कैसी वाणी त्यागता है? धर्म प्रदाम, धर्म से युक्त। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकृतिर्थिताः। इस संसार में कौन ही नेत्रों से युक्त कहे गए हैं? विद्वांसः, यानी विद्वान। प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीयः। प्राणों से भी कौन रक्षा के योग्य है? सदाचार। आत्मनः श्रेयः इच्छन नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य कैसा कर्म ना करे? अहितम, यानी अकल्याणकारी।